एक लकड़हारा जंगल की लकड़ी बेच बेचकर बड़े कष्ट पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। अकस्मात उस मार्ग से एक सन्यासी जी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा जंगल में तुम सूखी लकड़ियां बिन रहे हो, इसके आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ो और कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, मैं देख रहा हूं। वो आगे बढ़ा, सूखी लकड़ियां छोड़कर। ध्यान देना, महापुरुषों के उदाहरण साधारण नहीं होते, बात साधारण दिखाई दे रही। जब काफी आगे बढ़ा तो उससे चंदन की खुशबू आई, तो चंदन के वृक्ष मिले। सूखी लकड़ी छोड़कर उसने चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में बेचा, अच्छा पैसा आया। फिर शब्द उसके कान में गूंजा कि बेटा और आगे बढ़ो। तो उसने सोचा और आगे अब क्या मिलेगा, तो आगे बढ़ा। क्योंकि उस संत के वचन सत्य सच्चिदानंद से युक्त थे, तो जंगल में उसे एक खान मिली तांबे की। अब तो तांबा बेच करके बहुत, फिर आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ो। तो और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिल गई। अब तो बहुत बड़ा धनी हो गया। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा तो स्वर्ण की खान मिल गई। बोला आप तो बस यही पूर्णता हो, स्वर्ण ही स्वर्ण। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो उसे हीरे की खान मिल गई। अब एक हीरा जीवन भर लकड़ी बेचने वाला लकड़ी बेचता तो उसकी बराबरी नहीं, ऐसे हीरे की खान मिल गई। भावार्थ और अंदर उसका रहस्यार्थ, ये मानो भोगों में फंसा हुआ है। आगे बढ़, आगे बढ़। जैसे जैसे वह अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, नाना प्रकार के दिव्य सुख, और आगे बढ़ सिद्धियों के सुख, और आगे बढ़ भावात्मक सुख, शांत सुख, दास्य सुख, वात्सल्य सुख, कांता सुख, सहचर्य, अपूर्ण महामाधुर्य रस में स्थित। हमें जब तक भूमा सुख न मिल जाए तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। यदि संत की बात मानकर लकड़ी बेचना काम बंद न करता तो आगे नहीं बढ़ पाता। आवाज आती रही आगे बढ़, तो फिर चंदन, फिर आगे बढ़ा तांबा, फिर आगे बढ़ा चांदी, फिर सोना, फिर हीरा। अर्थात एक से एक दिव्यताएं, ज्ञान की सुंदर भूमिकाएं, भक्ति की सुंदर दिव्य भूमिकाएं, इनको क्रॉस करते थे। अल्प सुख साधना का मिले उसी में तृप्त हो गया, वो महान सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, लकड़हारे की तरह छोटी सी साधना के सुख को पाकर तृप्ति का अनुभव मत करो। ज्ञान का समुद्र लहरा रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, और उस ज्ञान के परम धनी बनकर स्वयं भगवत स्वरूप हो जाओगे। देखो, एक छोटे पौधे की रक्षा उसके चारों ओर घेरा बना करके की जाती है, नहीं तो बकरी चर जाएगी। और वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, वृक्ष रूप हो जाता है, तो सैकड़ों बकरियों का पेट भर जाएगा, उसकी छाया में रहेंगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही जब भक्ति का छोटा अंकुर निकले तो कुसंग रूपी बुरी संगति रूपी बकरी से बचना। बकरी का चरा हुआ छोटा पौधा किनगा बहुत ही मुश्किल देता है, क्योंकि डंठल भर रह जाता है, वैसे चुन लेती है। अर्थात यदि बुरी संगति हो जाए नए भगत को, तो पूरी भक्ति को ही वो नाश कर देगा, पूरा का पूरा नाश कर देगा। वो आप देख लो, आंखों के सामने दिखाई देता है। जब तुम्हारे हृदय में भक्ति, तो साधु संगति रूपी बाढ़ के अंतर्गत रहना। साधु संगत करे अनुदिन राति, अर्थात संतों के वचनों में केवल रहना, बस दूसरे की बातें मत सुनना, नहीं तो वो बकरी है, चर जाएंगी, किनगा भी नहीं निकलेगा दोबारा भक्ति का। ऐसे कितने उदाहरण जीवन में देखे हैं कि बड़े भाव से चलना चाहते थे, लेकिन भारी कुसंग हो गया, नष्ट हो गए, भारी कुसंग।
जब वही भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी तो हजारों लोग नीचे आनंदित होकर विश्राम करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर निंदकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर पहले भक्ति को वृक्ष रूप बढ़ने दो। ये कुवासना में लिप्त भोगी पुरुष, संसारी पुरुषों का संग जहर है। अगर इनका संग हुआ तो भक्ति का पौधा नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये दुर्जन भेजे जाएंगे तुम्हारे पास, दुर्जन जो भक्ति को नष्ट करने वाले हैं, पर तुम इनका संग मत करना तो तुम्हारी भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी। बहुत जोर से प्रभाव पड़ता है दुर्जनों का। भगवान का भरोसा और विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं, पर बड़े भयानक प्रलोभन, बड़े भयावह दृश्य संसार के ऐसे उपस्थित होते। तो कह रहे कि ये तुम्हारे पास भेजे जाएंगे, भगवान से प्रेरित होकर भेजे जाएंगे। वो भेजेंगे। अब क्या भूमिका है? अब क्या भूमिका है? देखो, पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानी में पड़ा रहे, पर उसमें अग्नि उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती। घर्षण करोगे पत्थर को तो अग्नि प्रकट कर देगा। ऐसे ही भक्त जब अपने हृदय में भगवत चिंतन की रगड़ करता है तो अनंत जन्मों से हम विषय रूपी पानी में पड़े रहे, लेकिन हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, हम उसे जागृत कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, तुम जितना नाम स्मरण करोगे तो तुम्हारे हृदय में घर्षण शक्ति से एक आध्यात्मिक बल प्रकट होगा। जैसे कई बार सत्संग में का अगर ध्यान दिया हो, दो लकड़ियों के घर्षण से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जवान और नाम के घर्षण से आध्यात्मिक शक्ति पर प्रकट होती है। राधा 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 राधा। जैसे सैकड़ों वर्ष पत्थर जल में पड़ा रहे तो इसका मतलब नहीं कि उसके घर्षण से चिंगारी नहीं होगी। ऐसे ही सैकड़ों जन्मों से मैं विषयों में पड़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। मैं भगवान का अंश हूं। आज जागूंगा तो आज मैं परमात्मा प्राप्त हो जाऊंगा। आज हम में वो सामर्थ्य है, हम अपनी सामर्थ्य को जागृत करें। कैसे? नाम जी है जपी जागहि जोगी। नाम जप करके हम जगते हैं, हम अपनी शक्ति को जागृत करते। नाम, ईश्वर का नाम जितना तुम जपोगे उतना ही हृदय प्रफुल्लित होकर महान पावर से युक्त हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों को पकड़ लो।